नमस्कार। हमारे बीच में आज डॉक्टर सुधीर शरण, जो कि एक एलुमनाई है जीबी पंत यूनिवर्सिटी के। और डॉक्टर साहब जीबी पंत यूनिवर्सिटी में तब स्टूडेंट थे जब न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोडक्शन साथ साथ पढ़ाया जाता था। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम डॉक्टर साहब के अनमोल विचार आज आप सबके साथ साझे कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। और ये पंतनगर की धरती पे दोबारा आकर आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? उस समय तो हम बच्चे थे, तो माँ की गोद में खेलते थे, सुरक्षित महसूस करते थे। आज माँ बड़ी हो गई तो उसको हमारी जरूरत है, तो हमें आगे बहुत जिम्मेदार लग रहा है। आने के लिए मौका मिला। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा हम जो है विषय पे आते हैं। तो आज न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस डॉक्टर साहब आज डे टू डे लाइफ में आप समझते हैं कि इंसान को है? देखिए, करोड़ों साल पहले जब आदमी की सृजन हुई तो 23 जोड़े क्रोमोसोम थे। 20 से 25,000 जीन्स थे। करोड़ों साल बीतने के बाद भी उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आज भी वही न्यूट्रिशन चाहिए जो कि वर्षों पहले चाहिए होता था, मगर आज के दिन में हम भटक गए हैं। किसान जो है खेती मुनाफे के लिए करता है, पुष्टिकरण के लिए नहीं करता है। तो हम लोग कुछ तो गंभीर विचार करने होंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो मैक्रो और माइक्रो में होता है। मैक्रो में वो होते हैं जिनसे हमारी एनर्जी बनती है, कैलोरीज मिलती है, और माइक्रो होते हैं जिनसे कि वो प्रोसेसेस ऑन होते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, कोफैक्टर्स बनते हैं, जिससे हम ये मैक्रो और माइक्रो को एब्जॉर्ब करते हैं। इन दिनों में सेपरेशन हो चुका है आज के दिन में, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि आपका वेट या तो आपके अनुसार ज्यादा है या आपका वेट आपके अनुसार कम है। दोनों हालत में आपको जो है कुछ करेक्टिव स्टेप लेने पड़ते हैं। बात क्या करेक्टिव स्टेप लेते हैं बताइए हमें। डॉक्टर साहब, एज फार एज वेट इज कंसर्न तो कैलोरी इन और कैलोरी आउट, जो हमारी जनरेशन है ये तो यही सीखी है कि आप जितना कैलोरी इन लेते हैं और आप जितना कैलोरी बर्न करते हैं, तो आपका जो बॉडी मास है उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इनटेक ज्यादा है और आउट का कैलोरी आप उतना आउट नहीं कर रहे हैं, उतना आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उतना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है वो बॉडी मास आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें न्यूट्रिशन का रोल है, तो हमारे लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो कृपया इस पे जरूर विचार डालें, क्योंकि आज की तारीख में मैं समझता हूँ वेट मैनेजमेंट और कौन अच्छा नहीं दिखना चाहता है या स्लिम नहीं दिखना चाहता, तो इस पे थोड़ा गौर डालें कि हम तो कैलोरी इन और कैलोरी आउट को ही इसको समझते हैं। तो हम आपको एक चीज बता दें जी। कैलोरी इन जो है जी कार्बोहाइड्रेट से होती है, प्रोटीन से होती है, फैट से होती है। ठीक है ना? 4 किलो कैलोरी आपको मिलता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, और 9 किलो कैलोरी मिलती है आपको फैट से। मगर समस्या तो यह है कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तो कोएंजाइम चाहिए, राइट। उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए तो एंजाइम्स चाहिए जी। तो वो बनती है माइक्रोन्यूट्रिएंट से। तो ये कैलोरी इन कैलोरी आउट जो कहते हैं, कैलोरी आउट बर्न को कहते हैं। अच्छा। एक तो आपके मर्जी से होती है, एक अपने आप होती है जी। तो आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो वॉल्यूशनल बर्निंग ऑफ द एनर्जी हो गई, और उसके बाद आपके खाने को पचाने में जो एनर्जी लगती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाते हैं, तो वो जो है दूसरी हो गई जिसपे आपको कंट्रोल नहीं है। तो मोटा मोटी आपको जो है 2400 किलो कैलोरी चाहिए होती है दिन के, मान के चलिए। और अगर आपने 2800 किलो कैलोरी ले लिए और आपने 400 कैलोरी बर्न कर लिए तो आपका वेट मेंटेन रखना चाहिए, ये अंकगणित कहता है। मगर ऐसा होता नहीं होता है, इसलिए नहीं है कि ये वेट जो है 3 चीजों से कंट्रोल होती है कि जो न्यूट्रिशन था मैक्रो और माइक्रो इनकी संतुलन बनी हुई कि नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सोशल स्टेटस, आपके मैक्रो न्यूट्रिशन की कमी तो पूरी हो जाती है मगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूरी नहीं होती है, और इसलिए जो है हिडन हंगर का प्रॉब्लम बना हुआ है। तो सबसे बड़ी तो वो हो गई कि
जिम में गए, आपने केवल एक्सरसाइज किया, कैलोरी इन के बैलेंस करने के लिए कैलोरी आउट को बढ़ा के, राइट। मगर उससे केवल 20% ही आपका वेट मैनेजमेंट होगा। अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन और फाइबर्स और अमीनो एसिड्स को बैलेंस किया, तभी जाके होगा। और उसके लिए हम लोग काफी काम कर रहे हैं। हमने प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं जो कि फाइबर रिच है, ओके। एंड प्रोटीन उसके अंदर सेकेंडरी है, जो प्रोटीन फाइबर की रेशियो होनी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन फाइबर के कॉम्बिनेशन में है product? कॉम्बिनेशन में काम चलता है, ठीक है ना। क्योंकि वो फाइबर जो है ना, वो आपके जो विटामिन बनाने वाले जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका भोजन है। और उनको आप नहीं देंगे तो फिर आपके नौकर जो है भूखे पड़े हैं, तो आपको क्या खिलाएंगे? ठीक है ना। तो वो हो गई एक। और फिर तीसरी चीज जो है, वेट मैनेजमेंट में केवल एक्सरसाइज जिम में जो करते हैं वही नहीं है, न्यूट्रिशन ही सब कुछ नहीं है। ये मिलकर करीब 70-80% ही कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपका वेट ज्यादा से कम होता है या कम से ज्यादा होता है। तीसरी फैक्टर जो है, नेचर ने बहुत इंपॉर्टेंट बना कर रखी है, उसको आप समझे, साइकार्डियन साइकिल होती है। और उसमें क्या होता है कि आपकी स्लीप बहुत रोल प्ले करती है, आपका रिलैक्सेशन बहुत रोल प्ले करता है, आपका जो फ्रेशनेस है जब सुबह उठते हैं आप, तो रात में जो रिपेयरिंग प्रोसेस चलती है, वो क्वालिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करती है साहब। और उसके लिए जिम जाना ही आपके लिए काफी नहीं है। आपको जैसे सलून्स है, उन जगहों में जाना जरूरी है, या घर में ही आप अपनी ऐसी करें कि मैग्नीशियम जिंक की रेशियो संतुलित रहे, उसी से अच्छी क्वालिटी की नींद आती है, जिसमें सारे मेजर रिपेयर्स होते हैं। तो इन चीजों का अगर ध्यान कर ले आदमी, तो फिर आज के दिन भी आप पुराने जमाने जैसे हेल्दी रहेंगे, ना ओवरवेट होंगे ना अंडरवेट होंगे, आपकी एनर्जी पूरी रहेगी, आपका उत्साह पूरा रहेगा, आपका जीवन जो है एक्चुअली चेयरफुल रहेगा, आपको लगेगा कि मनुष्य जीवन बड़ा सुंदर है। तो ये तीन चीजों का हमें आवश्यक है, किसी एक से नहीं होगा, तीनों का होना आवश्यक है।